कि वो जो मणिपुर में स्त्रियां नग्न घुमाई गईं, निर्वस्त्र घुमाई गईं, क्या वो मोदी जी का परिवार है? और अगर वो मोदी जी का परिवार है तो मोदी जी के मुंह से आज तक मणिपुर की उन स्त्रियों के लिए, उन महिलाओं के लिए दो शब्द क्यों नहीं निकले संवेदना के? मोदी का परिवार चंद जगहों पर सिमटा हुआ है। आरएसएस, बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी और ऐसे जितने भी संगठन हैं जो देश के अंदर आज नफरत फैलाने का कार्य कर रहे हैं और दिखता है कि देश के अंदर एक समुदाय को टारगेट करके राजनीति करना चाहते हैं। मुझे तो वहीं तक मोदी का परिवार सीमित लगता है। कि जिस आदमी ने अपनी पत्नी को गारंटी दी, सप्तपदी में तमाम वचन दिए, सातों वचन, उनका क्या हुआ? जब आप अपनी पत्नी के साथ दी हुई गारंटीज का आप पूरा नहीं कर सकते हैं तो देश को जो आप गारंटी दे रहे हैं वो क्या पूरा करेंगे? नमस्कार दोस्तों, नाम परिवर्तन शायद ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत पसंद है और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो भी समय समय पर इस तरह की क्रांतियां करवाती रहती है। सरकार सीधे तौर पे नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये काम करवाते रहते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव हुए, उससे पहले एक नाम बदलो प्रतियोगिता से चली ट्विटर के ऊपर। तमाम लोगों ने अपना नाम बदला और लिखा, मैं भी चौकीदार। अब 2024 के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तमाम लोग फिर से नाम बदल रहे हैं ट्विटर पर और बीजेपी का समर्थन करने वाले सभी लोग अपने अपने नाम के आगे ब्रैकेट में लिख रहे हैं मोदी का परिवार। तो मोदी के परिवार को स्टेब्लिश करने की ये कोशिश क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है क्योंकि कल पटना के गांधी मैदान में अपार भीड़ जो थी वो दिखी जब इंडिया ब्लॉक की रैली हो रही थी। उस रैली के दौरान लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी का अपना कोई परिवार नहीं है। आज नरेंद्र मोदी ने इसका जवाब दिया है और कहा है कि 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार हैं। उनका यह कहना था कि उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले कई लोग, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अपने अपने नामों के आगे मोदी का परिवार लिखने लगे हैं। आज चर्चा न्यूज रूम चर्चा में इसी बात पर होगी। डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, संदीप हमारे साथ हैं कि मोदी का परिवार 140 करोड़ देशवासियों का परिवार है या फिर कुछ चंद पूंजीपतियों का परिवार है, क्योंकि यह आरोप विपक्ष लगा रही है उनके ऊपर। और क्यों मोदी के परिवार में से कुछ एक लोग जो हैं वो मिसिंग हैं? इन सवालों के साथ चर्चा इस बात पर भी होगी कि क्या किसी भी व्यक्ति के ऊपर उसके परिवार के होने ना होने को लेकर जो ये टिप्पणियां की जा रही हैं, ये गंभीर टिप्पणियां मानी जानी चाहिए और क्या ये टिप्पणियां जायज़ हैं? डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव, सबसे पहला सवाल हम आपसे ये ले रहे हैं कि मैं भी चौकीदार के बाद मोदी का परिवार, इसकी घोषणा ट्विटर के ऊपर चल रही है और मोदी का परिवार स्टैब्लिश करने की जो कोशिश ट्विटर पर हो रही है उसका मूल मकसद यही है कि ये परिवार लोकसभा चुनावों में एक साथ दिखे। कितना असर आपको लगता है इस नए जुमलेबाजी या नारेबाजी का होने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि जो नॉन इश्यूज हैं, जिनसे लोगों की जिंदगी का सीधा संबंध ना हो, या जो इश्यूज मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकलाप का एक तरह से परीक्षण करें, वो मुद्दा ना बनने पाए, कुछ गैर ज़रूरी चीज़ें मुद्दा बने और उस पर ही सारा चुनाव हो। तो ये मोदी सरकार की बहुत स्पष्ट रणनीति है जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा कर रहे हैं। लालू यादव ने जो कहा वो तो खुद मोदी जी कह रहे थे कि मैंने परिवार छोड़ दिया, मैं परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखता, मैंने तो देश के लिए त्याग दिया। तो लालू ने वही कहा, या शायद लालू ये कहना चाहते हैं कि जैसा वो अपने परिवार के साथ करते रहे हैं कि अगर माँ से मिलने जाते थे तो कैमरे लेकर जाते थे, या सबसे एक पवित्र संबंध होता है जब आप शादी करते हैं किसी के साथ, उसे अग्नि का फेरा लेते हुए तमाम मंत्र पढ़े जाते हैं, आप उसको जीवन की गारंटी देते हैं, लेकिन मोदी जी की पत्नी तो इनके घर में नहीं घुस सकती हैं। लालू यादव शायद इसकी ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दिया जाए तो असल सवाल है कि जब ये कहा जाता है पूरा देश मोदी जी का परिवार है, तो मैं जानना चाहूँगा पूरी विनम्रता से कि वो जो मणिपुर में स्त्रियां नग्न घुमाई गईं, निर्वस्त्र घुमाई गईं, क्या वो मोदी जी का परिवार है? और अगर वो मोदी जी का परिवार है तो मोदी जी के मुंह से आज तक मणिपुर की उन स्त्रियों के लिए, उन महिलाओं के लिए दो शब्द क्यों नहीं निकले संवेदना के? क्या वो हरियाणा की महिला पहलवान मोदी जी के परिवार में आती हैं जो सिर्फ उनके आवास से मुश्किल से 1.5-2 किलोमीटर दूर बैठी रही, महीनों बैठी रही, ये कहती रही कि उनका यौन उत्पीड़न हुआ है, FIR कराओ, और उस भारतीय जनता पार्टी के सांसद का बाल भी बांका नहीं हुआ, बृजभूषण शरण सिंह का, वो आज भी भारतीय जनता पार्टी का सांसद है। क्या कोई परिवार की बेटी के साथ ऐसा हो तो कोई व्यक्ति चुप रह सकता है? मोदी जी कैसे चुप हैं?
या जो किसान मारे गए, 700 किसान पिछले आंदोलन में मारे गए, और अभी जिस तरह पैलेट गन्स चली, एक नौजवान की मौत भी हो गई, कीले सड़कों पर गाड़ी जा रही है, ये क्या मोदी जी का परिवार में आते हैं या नहीं आते हैं? या इस देश के 80 करोड़ लोग अगर 5 किलो राशन पर आश्रित हैं और इस देश का एक पूंजीपति 1000 करोड़ अपने बेटे की शादी में खर्च कर दे रहा है, तो एक ही परिवार में ये दो चेहरे कैसे हो सकते हैं? ये सवाल तो पूछना पड़ेगा मोदी जी। तो मतलब सवाल ये उठ सकता है कि जो परिवार का मुखिया है वो भेदभावपूर्ण है। बिल्कुल भेदभाव कर रहा है, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके कुछ बच्चे भूखे मरें और कुछ लगातार संपन्न से संपन्नतम होते जाएं? आप ये बताइए, ऐसा कैसे हो रहा है मोदी जी कि इस देश में 1% लोगों के पास इस देश की जीडीपी का 40% पहुंच गया है, और देश की आधी आबादी इस देश के 3% जीडीपी पर आश्रित है, उस पर निर्भर है। तो क्या कोई परिवार का मुखिया ऐसा हो सकता है कि अपने ज्यादातर बच्चों को भूखा मरने के लिए छोड़ दे और 1 और 2 बच्चों के लिए ही वो सारा कुछ करे? तो ये परिवार का पूरा जो मुहावरा है, ये एक नाटक है, ये उस असमानता पर पर्दा डालने का एक नाटक है, जिसने बताया है कि इस देश में पिछले 10 सालों में क्या हुआ है, किस तरह से महंगाई बढ़ी है, किस तरह बेरोजगारी बढ़ी है, क्यों ऐसा है कि हर रोज कम से कम 40 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, हर 2 घंटे पर एक किसान आत्महत्या कर रहा है। क्या किसी परिवार में ऐसा संभव है? आप तो साहित्य में रुचि रखते हैं, जो एक सर्वेश्वर की कविता है कि अगर तुम्हारे घर के एक कमरे में लाश पड़ी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में गाना गा सकते हो? मोदी जी तो वही कर रहे हैं कि अगर देश के एक उनके परिवार के एक बड़े हिस्से में मातम है, तो वो दूसरे हिस्से में बज रही जो शहनाइयां हैं उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं। बंशी कैसे बजा सकते हैं जब देश जल रहा हो? बहरहाल, जब परिवार की बात आती है तो चुनाव है, या तो बृजभूषण शरण सिंह आपके परिवार का हिस्सा होंगे, या वो महिला पहलवान जिन्होंने आरोप लगाया कि बृजभूषण उनका शारीरिक शोषण करते थे, या तो वो किसान आपके परिवार का हिस्सा होंगे, या फिर वो पूंजीपति जो किसानी को कब्जा लेना चाहते हैं, या तो वो युवा आपके परिवार का हिस्सा होंगे जिन्हें नौकरी चाहिए, जो मेहनत करते हैं और परीक्षाएं देते हैं, या फिर वो शातिर लोग जो पेपर लीक करवा देते हैं। परिवार को इतना कॉमन नहीं बना दिया जाना चाहिए। बहरहाल, तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, संदीप, वो लिख रहे हैं मोदी का परिवार। आपको क्या लगता है मोदी का असली परिवार क्या है? देखिए, मोदी का असली परिवार जिस तरीके से आज देश के अंदर हो रहा है, कुछ लोगों के साथ न्याय और तमाम लोगों के साथ अन्याय, तो मोदी का परिवार में जो, अब जैसे कि अभी पंकज सर ने बात की, मोदी के परिवार में वही लोग हैं। मोदी के परिवार में आप गिनती करिए, बृजभूषण शरण से शुरू कीजिए। बृजभूषण शरण, तमाम वो ऐसे लोग जो देश के अंदर आज दलित, पीड़ित, शोषित, वंचितों पर अन्याय करते हुए आ रहे हैं, जो नहीं चाहते कि संवैधानिक संस्थाओं के अंदर गरीब दलित की आवाज़ पहुंचे और वहाँ पर वो लोग उस तरीके से अपना कार्यरत करें ताकि सबको समानता का हक मिले। और जब देश के अंदर बात आ रही है 140 करोड़ लोगों को परिवार कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या उमर खालिद उस 40 करोड़ लोगों का हिस्सा नहीं थे? जो संविधान की बात कर रहे थे, जो कह रहे थे यहाँ देश के अंदर लोकतंत्र बचना चाहिए, क्या उमर खालिद वो उस परिवार का हिस्सा नहीं थे? तमाम ऐसे लोग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, क्या सिर्फ गोदी मीडिया ही उनका परिवार का हिस्सा है? मेरे को तो जो लगता है कि जो मोदी हित और मोदी प्रणाली के अंदर व्यक्ति काम कर रहा है, उसी प्रक्रिया के अंदर मोदी का परिवार चंद जगहों पर सिमटा हुआ है। आरएसएस, बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी और ऐसे जितने भी संगठन हैं जो देश के अंदर आज नफरत फैलाने का कार्य कर रहे हैं, और दिखता है कि देश के अंदर एक समुदाय को टारगेट करके राजनीति करना चाहते हैं। मुझे तो वहीं तक मोदी का परिवार सीमित लगता है। और आज जो लोग ट्विटर पर मोदी का परिवार या ब्रैकेट के अंदर हिंदी में भी कुछ लोग मोदी का, हाँ मैं मोदी का परिवार हूँ, वो लिख रहे हैं, उनकी आप खुद की छवि देखिए, वो लोग हैं जो लगातार एक समुदाय को टारगेट करके राजनीति करते हैं। उनके खुद के भाषण, चाहे रमेश बिधूड़ी को देख लीजिए, तमाम जो ऐसे लोग हैं जो देश के अंदर नफरत फैलाने का काम करते हैं, वो अपने आप को मोदी का परिवार कह रहे हैं। अब इसका मतलब मोदी भी मान रहे हैं कि जो लोग देश के अंदर नफरत फैलाएंगे वही मेरा परिवार है, तो उनकी जो लिमिट है वहीं तक मोदी तो खैर कह रहे हैं कि 140 करोड़ जो देशवासी हैं वो मेरा परिवार है, लेकिन मैंने जैसे कि जोड़ा कि चुनाव करना होगा, बृजभूषण और वो तमाम महिला पहलवान एक ही परिवार का हिस्सा नहीं हो सकती हैं। और अगर आप एक ही तरीके से उन सबको देख रहे हैं और किसान बैठते हैं, आप कह देते हैं कि एक फ़ोन कॉल की दूरी पे आप किले गाड़ देते हैं, तो दिखता है कि परिवार आप कहने के लिए कह बेशक रहे हों, लेकिन परिवार के लिए आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो आपने निभाई नहीं हैं। बहरहाल, एक पत्रकार का मैं ट्वीट देख रहा था पंकज जी, उन्होंने लिखा कि 2019 में मैं भी चौकीदार, 2024 में मोदी का परिवार, मतलब लोकसभा चुनावों में 400 पार।
तो इस एजेंडे को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुझे इसमें ये बात मानने में कोई हर्ज नहीं है कि जो मीडिया है, मौजूदा जो मुख्यधारा का, कथित मुख्यधारा का मीडिया जो है, वो मोदी जी का परिवार है। और सबसे विश्वस्त परिवार, अगर देखिए परिवार का अर्थ क्या हुआ कि जो परिवार के लोग हैं वो परिवार के हितों की रक्षा में जुटे। तो जो मीडिया है वो मोदी जी के हितों की रक्षा में जुटा हुआ है। वो बताना चाहता है कि मोदी जी ने को अगली बार चुन के आना चाहिए, और वो ज़रूर आएंगे। वो 400 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। वो अभी से वो नगाड़ा बजा रहा है, जबकि उसका काम ये बताना है कि 10 साल में मोदी जी ने किया क्या। 10 साल पहले वो आए थे कि भाई अब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो जो 400 का सिलेंडर था वो 1100 को बिकने लगा। उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, और हालत यह है कि 45 साल की सबसे भीषण बेरोजगारी से देश गुजर रहा है। 15 लाख वाला तो खैर उन्होंने खुद जुमला कह दिया कि हर व्यक्ति को 15 लाख मिलेगा, जब वो ये तो चुनावी वादे हैं, कर दिए जाते हैं, चुनावी वादे हैं। और अब वो जब नई गारंटियां दे रहे हैं तो ये तो पूछा जाना चाहिए कि भाई आपकी पिछली गारंटियां का क्या हुआ। आपने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, क्या हुआ? अरे रेल में आप सोचिए कि पहले बच्चों का आधा टिकट लगता था, बुजुर्गों का जो 60 साल के ऊपर थे उनको आधा टिकट लगता था, आपने सब खत्म कर दिया। आपने पुरानी ट्रेन्स का नाम बदल के उसे सुपरफास्ट कर दिया, और तमाम उसकी आपने टिकट के दाम बढ़ा दिए। तो देश में यह एजुकेशन किस तरह से महंगा हुआ, लगातार महंगा होता चले जा रहा है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, वहाँ पे 400% फीस बढ़ा दी। अब वो गाँव के लोग, पूर्वांचल के लोग वहाँ पे पढ़ने आते थे, 400 गुना फीस। कल्पना कर सकते हैं, पूरा जो निजी क्षेत्र में आप देते चले जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो आरक्षण का पूरा मसला था, जहां पर सरकारी क्षेत्रों में आरक्षण की वजह से दलित, पिछड़े, वंचित समाज के लोगों को एक राहत मिल जाती थी, उनके अंदर भी एक मध्यवर्ग विकसित हो रहा था, उन तमाम निजी क्षेत्रों को आपने बेच दिया या बेचने में जुटे हुए हैं। सवाल यह है कि आप इस देश में 10 साल में अब आपको अपने जो आपका रिपोर्ट कार्ड है वो सामने लाना चाहिए। मीडिया का ये काम है, लेकिन मीडिया के सामने मोदी जी इस तरह पेश हो रहे हैं जैसे एक सेठ का बेटा था वो फेल हो गया। तो बजाय इसके कि लोग उससे उसका रिजल्ट पूछें, उसने पूरे मोहल्ले में या शहर के एक बड़े हिस्से में भंडारा आयोजित करा दिया, और लोगों ने मान लिया कि अरे भाई ये तो लगता है बहुत अच्छे नंबर से पास हो गया। मोदी जी बिल्कुल वही कर रहे हैं, वो इस पे बात ही नहीं करने देते हैं कि आपने जो कहा था उसका क्या हुआ। आपने कहा था किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, और किसान की हालत यह है कि आप उस पर पैलेट गन चला रहे हैं। क्या हुआ उसका? आपने जितने वादे किए थे 2004 में, 2024 में आज उसका समय है कि उसकी निर्मम परीक्षा की जाए, और यह मीडिया का काम था। लेकिन मीडिया उनके परिवार का हिस्सा है, क्योंकि जो मीडिया मालिक हैं उनके हित के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं, तो जो मीडिया के एंकर्स हैं वो मोदी जी के हित के लिए काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक परिवार है। तो मोदी का परिवार जो है वो गोदी मीडिया है, साफ भी किया और काफ़ी इसके पीछे तर्क भी दिए डॉक्टर पंकज ने। कहानी मुझे याद आती है, कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। जोसेफ गोएबल्स नाजी जर्मनी में जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे, उनका कहना था कि जो फिल्में हैं उसका गोल है एस्केपिज्म की तरफ लोगों को ले जाना, ताकि जो लौकिक सवाल हैं, जो डे टू डे की कठिनाइयां हैं ज़िंदगी की, उनसे वो दूर रहें, उनके बारे में ना सोचें। यही काम काफ़ी हद तक गोदी मीडिया इस देश में कर रहा है। ये काम कर क्यों रहा है? ताकि मोदी को बेनिफिट पहुंचे। जो लोग किसी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए काम करते हैं वो परिवार के सदस्य जैसा बर्ताव इसको माना जा सकता है। डॉक्टर पंकज का ये कहना है। संदीप, आपके पास आखिरी सवाल के साथ मैं आ रहा हूं कि कपड़ों से पहचानने वाले और कपड़ों से पहचाने जाने वाले, ये दो लोग एक ही परिवार का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। लेकिन मोदी ने कहा है कि 140 करोड़ लोग मेरे लिए परिवार हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो परिवार की संकल्पना है, जिस तरीके से कहा गया कि मैं भी चौकीदार, ने लोकसभा चुनावों की जो छवि है या जो रूप है उसको बदला था, तो मोदी का परिवार इन लोकसभा चुनावों को बदल पाएगा या इनको लड़ने के तरीके में इनके आउटकम को प्रभावित कर पाएगा? देखिए, जिस तरीके से मैं भी चौकीदार कहा गया वो भी एक जुमला था, जो 15 लाख कहा गया वो भी एक जुमला, और आज जो कहा जा रहा है 140 करोड़ लोग देश में वो मोदी का परिवार हैं, ये भी एक तरीके का जुमला है। जब 140 करोड़ लोग मोदी का परिवार हैं तो उसके अंदर जब दिल्ली के अंदर दंगे होते हैं और वहाँ पर तमाम लोगों की मतलब हत्याएं कर दी जाती हैं, और दंगों का एजेंडा कौन तय करता है? अमित शाह जाते हैं और बाबरपुर में कहते हैं कि इतनी जोर से दिल्ली विधानसभा में बटन दबाइएगा कि करंट शाहीन बाग में लगे।
वो परिवार के, क्या जो शाहीन बाग में लोग बैठे थे वो परिवार का हिस्सा नहीं थे? तमाम जो ऐसे दिल्ली विश्वविद्यालय पे आज भी जो रितु चौधरी, रितु सिंह बैठी हैं, क्या वो परिवार का हिस्सा नहीं है? क्या जो उत्तर प्रदेश के अंदर भर्तियों के लिए आंदोलन कर रहे हैं या लड़ाई लड़ रहे हैं, वो परिवार का हिस्सा नहीं है? तो इस परिवार का हिस्से की मैं कह रहा हूँ एक लिमिटेशन तय कर दी गई है। वही लिमिटेशन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी मोदी सरकार का चरण चुंबक बना बैठा है, वही मोदी का असली परिवार है। क्या देश के अंदर जिन लोगों पर उत्पीड़न हो रहा है या जहां पर अन्याय हो रहा है, वो मोदी के परिवार का हिस्सा क्यों नहीं बन पाते? वो इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि वो, जब वही वाली बात आती है 10 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करना होता है ना, फिर वहां पे जब 10 साल रिपोर्ट कार्ड पेश करने की जब बात आएगी, वहां वो लोग मोदी के परिवार से अलग हट जाएंगे और मोदी का परिवार वहीं आके घूम फिर के सिमट जाता है। जो उनकी विचारधारा, जो संघ का एजेंडा है, उस एजेंडे के लाइन पर जो लोग चलते हुए आते हैं, उसी वहीं तक सिर्फ और सिर्फ मोदी का परिवार सिमटता हुआ दिखाई देता है। चलिए पंकज जी, आपसे आखिरी सवाल ये ले लेते हैं कि परिवार के बारे में जो बातचीत हुई या जो टिप्पणी लालू प्रसाद यादव ने की, क्या जरूरी है इस तरह के निजी सवालों को उठाना कि मोदी का तो कोई परिवार नहीं है, मोदी क्या जाने, उन्होंने तो शादी नहीं की? भाई पलट के तो आप जिस गठबंधन की आप स्वप्न देख रहे हैं और जिस गठबंधन के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, उसके नेता राहुल गांधी ने भी विवाह नहीं किया है। उनका भी कोई उस तरीके से परिवार तो नहीं है जिसे अपना परिवार कहते हैं, पत्नी बच्चे। तो किसी की शादी, किसी के परिवार, किसी की पत्नी पे टिप्पणी करना, क्या ये बड़ा ओछा, बड़ा अधपका सा कमेंट नहीं है? क्या गैर जरूरी नहीं लगता आपको ये? देखिए, निश्चित रूप से चुनाव अगर ऐसे मुद्दों पर हो जिनका जनता से सीधा संबंध है तो बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है। पर मोदी जी इस देश के नेता हैं। प्रधानमंत्री सिर्फ पद नहीं होता है, वो देश का मानक तय करता है। और जिस तरह की टिप्पणियां परिवारवाद के नाम पर लगातार मोदी जी कर रहे हैं, उसके बाद शायद इस तरह की हमें सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि लालू यादव जी ने जो कहा है वो बहुत सामान्य सी बात है कि भाई उनका तो परिवार नहीं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जिसका परिवार नहीं है उसके हाथ में शासन देना थोड़ा खतरनाक हो सकता है। लेकिन ये मैं ज़रूरी नहीं मानता। एग्रेसिव सा थॉट है ना सर ये? बिल्कुल, मैं बहुत ज़रूरी नहीं मानता। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप दूसरों पर टिप्पणी कर रहे हैं, उसको आपने कभी सोचा है? इस देश में सोनिया गांधी को किसने कहा है जर्सी गाय की टिप्पणी किसने की है? जर्सी बछड़ा कहा है, विदेशी जो कहा है वो तो आप जान रहे हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा है? किस तरह की बातें कही हैं? और प्रधानमंत्री मोदी ने कही है। उसके बाद ये तो बहुत ही एक छोटी सी टिप्पणी है जो उसमें सिर्फ याद दिलाया गया है कि भाई आपका परिवार जो था उसके साथ आपने क्या किया, आपने अपनी पत्नी के साथ क्या व्यवहार किया। वो एक बहुत इस देश के लोगों के लिए एक सवाल है कि जिस आदमी ने अपनी पत्नी को गारंटी दी, सप्तपदी में तमाम वचन दिए, 7 वचन, उनका क्या हुआ? जब आप अपनी पत्नी के साथ दी हुई गारंटीज का आप पूरा नहीं कर सकते हैं तो देश को जो आप गारंटी दे रहे हैं वो क्या पूरा करेंगे? और पिछले दिनों आपको याद होगा यशोदाबेन जो माननीय मोदी जी की पत्नी है, उन्होंने कहा कि जब उनके सास की डेथ हुई तो उन्होंने चाहा कि जाके अंतिम दर्शन कर लें, लेकिन उन्हें घर में प्रवेश तक करने नहीं दिया गया। बहुत लोग इतिहास में हुए हैं जिन्होंने जो परिवार छोड़ा है और जंगलों में गए हैं और उन्होंने दुनिया के भलाई के लिए बहुत काम किए हैं, लेकिन कोई सिंहासन पर बैठ गया हो, सारे जो लौकिक सुख भोग रहा हो और वो कहे कि हमारा कोई परिवार नहीं है, तो फिर समस्या होती है। तो लालू यादव जी ने जो कहा वो शायद इसका जवाब दिया है। जिस तरह से मतलब जवाब दिया गया है, जिस तरह से टिप्पणी मोदी जी की ओर से लगातार विपक्ष के लोगों पर आ रही है, परिवारवाद। अब आप सोचिए गांधी परिवार पर किस तरह की टिप्पणियां करते हैं। भाई वो 3-4 पीढ़ी से जिसने इस देश के लिए कितनी कुर्बानियां दी, उस समय गांधी परिवार के लोगों ने अपना सब कुछ आज़ादी के आंदोलन में होम कर दिया था। जब आरएसएस के लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, तब उन्होंने अपना घर दे दिया किसे कांग्रेस का मुख्यालय बना दो। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू एक साथ नैनी जेल में थे। इस परिवार का हर व्यक्ति जेल गया, महिलाएं भी जेल गईं। स्वरूप रानी नेहरू ने लाठियां खाई, कमला नेहरू जेल गईं, इंदिरा गांधी जेल गईं, बाद में तो शहीद हो गए इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। आप सोचिए, आप उस परिवार पे क्या क्या अच्छी टिप्पणियां करते हैं जो कि 1989 के बाद आज तक किसी संवैधानिक पद पे नहीं है। अब वो किसी पार्टी के भी पद पे नहीं है, लेकिन लगातार आप घटिया टिप्पणियां प्रधानमंत्री मोदी की ओर से सुनते हैं। तो आपको ये लगता है कि भाई जिस तरह की टिप्पणियां मोदी ने की हैं उसका एक जवाब में इस तरह की टिप्पणियां हो रही हैं? और प्रधानमंत्री से आशा नहीं की जाती है। वो भाषा की भी मर्यादा का ध्यान नहीं रखते हैं। वो लगातार जो मानक है उसको नीचे करते चले जा रहे हैं। और वैसे में लालू यादव जी ने तो बहुत एक तथ्य कहा है जो मोदी जी खुद 10 बार कह चुके हैं कि मेरा तो कोई परिवार नहीं।
तो पॉलिटिकल डायलॉग की जो स्थिति है और राजनीतिक संवाद हमारे जिस तरीके से गिरे हैं, उनका स्तर जिस तरीके से गिरा है वो हम सब ने देखा हुआ है। लेकिन बातचीत और चर्चा इसी बात पर कि मोदी का परिवार लिखने वाले लोग क्या सच में 140 करोड़ देशवासी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता, और इस चर्चा में हम लोगों ने जो बातचीत की उसके आधार पर नहीं लगता कि बृजभूषण शरण सिंह और वो तमाम महिला पहलवान एक ही परिवार का हिस्सा हो सकती हैं। हमें नहीं लगता कि बलात्कृत होने वाली लड़कियां और बलात्कार करने वाले अपराधी एक ही परिवार का हिस्सा हो सकते हैं। हमें नहीं लगता कि कपड़ों से पहचानने वाला और कपड़ों से पहचाने जाने वाला एक ही परिवार का हिस्सा हो सकता है। और ऐसा कोई भी शासक, ऐसा कोई भी नेता, ऐसा कोई भी प्रधानमंत्री जब ये कहता है कि ये तमाम लोग मेरे परिवार का हिस्सा हैं, तो ये महज चुनावी जुमलेबाजी है, चुनावी नारेबाजी है। हो सकता है इसका उद्भव इस कारण से हुआ हो क्योंकि विपक्ष मजबूत दिख रहा है। पटना में जिस तरीके की रैली हुई है इंडिया ब्लॉक की, वो जबरदस्त भीड़ थी, विजुअल्स ऐसे थे जिसने प्रभावित किया होगा, असर डाला होगा नकारात्मक तौर पर प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक के मन में कि भाई लोग यहां कैसे जुट रहे हैं, और अगर लोग यहां जुट रहे हैं तो मेरे परिवार का दायरा सिमट गया है क्या। शायद उस चीज का जवाब देने के लिए मोदी का परिवार ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। लेकिन मैं दरख्वास्त करूंगा आपसे कि एक बार उस ट्रेंड पे जाइए। जब आप ट्रेंड पे जाएंगे तो ज्यादातर ट्वीट्स में जो तस्वीरें हैं उसमें नीरव मोदी हैं, गौतम अडानी हैं, अंबानी हैं, तमाम पूंजीपति हैं जिन्हें लोग मोदी का परिवार बता रहे हैं। तो मोदी का परिवार, मैं भी चौकीदार के बाद ये जुमला आया है, कितना लाभकारी होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन गैर जरूरी है, नहीं होना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया इस न्यूज़ रूम चर्चा को सुनने के लिए। आपकी कोई राय हो, टिप्पणी हो, सवाल हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आपके सामने आती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।